वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली यानी चैप्टर नंबर 8.4 का 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में आपके 10 प्रश्न हैं, 10 नंबर वाइज करके। तो उसमें जो है हम आप लोगों को आज इस वीडियो में कुछ प्रश्न बताने वाले हैं। अब देखिए कितने प्रश्न हो सकते हैं, वीडियो ज़्यादा ताकि बड़ा ना हो, तो हम उस हिसाब से जो है जो प्रश्न हो पाएंगे उसमें आज बताएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हमें सिद्ध करके लाना है 1 माइनस कास थीटा और 1/1 प्लस कास थीटा। तो चलिए देखते हैं बाएं पक्ष से, यानी बायां पक्ष हम हल करते हैं। बायां पक्ष हल करके दायां पक्ष हमको लाना है। तो देखिए कासेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। इसको आप लोग जानते हैं, पिछले सवालों में हम बता चुके हैं। काट का मतलब होता है, काट थीटा बराबर जो है इसका मान होता है कास थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा, अब ये जो है आपका स्क्वायर लगा सकते हैं बाहर। फिर देखिए साइन साइन हर हमारा बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा, और पूरे का हम इस टाइप से स्क्वायर लगाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, तो हम अलग अलग कर दिए। ये पूरे पे स्क्वायर लगा दिए यहाँ, और इस पे भी स्क्वायर नीचे कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है। देखिए ये आपका 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर जो है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। 2 बार का मतलब क्या है समझे, मतलब घात 2 लगा है, इसका मतलब यही चीज़ 2 बार है। तो हम यहाँ से फिर आगे देखते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा 1 में, और फिर वही चीज़ 1 माइनस कास थीटा हम फिर लिख सकते हैं, क्योंकि घात 2 लगा, इसका मतलब 2 बार हम इसको लिख सकते हैं। नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब जो है वो होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा ये है आपका, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। आगे देखिए इसको हम वैसे लिखते हैं 1 माइनस कास थीटा पहले में, दूसरे में 1 माइनस कास थीटा, जो ऊपर है दोनों वही लिखना है हमको। फिर देखिए कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ये समझिए आपका एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस पे हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक में हम लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जब लगाएंगे तो एक में होता है 1 प्लस बी, और एक में होता है ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला पक्ष तो आप काट सकते हैं, 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा आपका कट गया। अब यही बचा, यानी हम लिख सकते हैं बराबर करके 1 माइनस कास थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा, और यही देखिए आपको लाना था, यही सिद्ध करना था। तो ये आपका सत्यापित हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, कंप्लीटली आपको आ ही जाना है। तो चलिए अब इसका सेकंड देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका कह रहा है कास ए बटा 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस है 1 प्लस साइन ए बटा कास ए। ये सब सिद्ध करके आपको लाना है 2 सेक ए, 2 सेक ए लाना है मतलब। अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें वही चीज़ है, कास यहाँ पे है तो यहाँ पे नीचे कर दिया गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। कहने का मतलब इस लासा लेकर के इसको हमें हर बराबर करना, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ पे है कास ए है, तो हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ताकि इसका हर बराबर हो जाए। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा कास
स्क्वायर ए प्लस, देखिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम गुणा ही कर लेते हैं। देखिए जब गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2 साइन ए, ये होल स्क्वायर हो गया, मतलब 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, देखिए 2 बार हो गया, गुणा अगर करेंगे 2 बार होगा ना, तो होल स्क्वायर हो गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें होता है ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का, बी मतलब साइन है तो साइन का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a का मतलब 1 है तो 1 अगर गुणा करेंगे मान उतना ही होगा, तो 2a और b की जगह साइन है तो हम साइन a लिख दिए। अब चलिए देखते हैं नीचे का, तो नीचे का आपस में गुणा कर लेंगे कास ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक हम इधर निकाल लेते हैं, एक बाहर निकाल लेते हैं, प्लस लगाते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसको अंदर कर देते, देखिए साइन है कास है, इसको इधर कर लिए एक बाहर कर लिए, प्लस 2 साइन ए, ठीक ना, ये वाला। अब देखिए इसका मान यहाँ पे लिख देते हैं कास 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 है और इसका मान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर का मान कितना होता है, इसका मान भी होता है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इसका मान हो गया, 1 ये है, फिर प्लस 2 साइन ए, इतना हो गया, और नीचे वही है कास ए है और फिर 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। चलिए अब आगे यहाँ से देखते हैं, एक जोड़ लेते हैं, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटा कास ए और 1 प्लस साइन ए। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन हो गया अगर यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन ए, यही तो बचा, और नीचे है कास ए और 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, आपका क्या बचा 2 बटा कास ए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 1 बटा कास ए, 2 गुणे 1 बटा कास ए, तो या इस, अब देखिए 2 तो है ही है और 1 बटा कास का मतलब होता है सेक ए, देखिए यही आपको लाना था, 2 सेक ए लाना था, हम तो सेक ए बाएं पक्ष को हल करके ले आए, तो ये आपका सत्यापित हो गया। आंसर भी समझ लीजिए यही है आपका। तो आप लोगों ने 2 सवाल देखे, हम बहुत ही स्पष्ट क्लियरली आप लोगों को बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ दिक्कत होती है या जल्दी हम पढ़ाते हैं या स्लो पढ़ाते हैं, जो भी है वो आप कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर इसी का 5वें का प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए 5 का तीसरा, यानी 5वें प्रश्न का तीसरा प्रश्न। अब देखिए इसमें दिया गया है tan थीटा बटा 1 माइनस काट थीटा, फिर प्लस काट थीटा 1 माइनस tan थीटा, और इसे हमें सिद्ध करके लाना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। चलिए देखते हैं, इसको हम सरल करते हैं बाएं पक्ष को, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा कास थीटा ऊपर का, नीचे का देखिए 1 माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा, ये मान है इसका। देखिए जो मान tan का होता है उसी का उल्टा काट होता है, देखिए साइन थीटा बटा कास थीटा, यहाँ इसका tan का है वही पलट गया, देखिए कास का ऊपर हो गया, यानी ऊपर आ गया, यहाँ पे कास थीटा बटा साइन थीटा नीचे हो गया। तो सेम जो है tan का उल्टा काट का मान होता है। अब प्लस करते हैं आगे, कास का मान भी वही लिखते हैं, कास बटा कास थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस tan का मान साइन थीटा और बटा कास थीटा। चलिए आगे अब देखते हैं,
इसको तो वैसे रहने देते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पे बराबर लगाते हैं, फिर साइन थीटा बटा कास थीटा, ये हो गया। इसके बाद नीचे का देखिए, हर बराबर करते हैं, साइन थीटा माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा, मतलब ये हर बराबर किए हम, साइन यहाँ पे चला गया तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा है, प्लस करते हैं यहाँ पे देखिए, फिर वैसे करना है हमको, कास थीटा बटा साइन थीटा और पूरे का बटा इस बार हो जाएगा। फिर वही हमको यहाँ करना है, कास हर बराबर करेंगे तो कास थीटा माइनस साइन थीटा और बराबर हमको लिखना है, बटा लिखना है कास थीटा। तो उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको और सरल करते हैं, गिनती पढ़ते हैं। देखिए ये बीच की बटा है, पहले इसको लिखते हैं साइन थीटा बटा कास थीटा, ये हो गया ऊपर का। अब ये बटा है, चूंकि इसके अंक पलट देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा, साइन का मतलब ऊपर चला जाएगा, यही ये ऊपर गया तो इसके साइड में आ जाएगा, और नीचे हमको इतना लिखना है साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये हो गया इतने का मान। फिर प्लस लगाते हैं और इसका मान अब लिखते हैं, यहाँ भी साइन थीटा और सारी कास थीटा है, कास लिखना है, कास थीटा बटा साइन थीटा गुणे, फिर यहाँ पे वही करना है, कास थीटा बटा कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए क्या करना है हमको, इसका इसके गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका गुणा कर दिए तो, और यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ भी गुणा करना है, कास थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, फिर प्लस लगाते हैं, कास को गुणा करते हैं कास से तो कास स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और फिर कास थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब यही है, साइन थीटा बाहर कर लिए और गुणा ही करना है हमको, तो गुणा हम एक साइड में कर दिए ब्रैकेट में करके। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है, यहाँ से लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है हमें, नीचे देख लीजिए, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कास थीटा और यहाँ पे है कास थीटा माइनस साइन थीटा, अंतर थोड़ा सा दोनों में है, हर बराबर करने के लिए अगर हम सोचें तो यहाँ पे अंतर है, क्योंकि यहाँ कास से साइन घट रहा है, यहाँ साइन से कास घट रहा है। तो अगर हम ये निशान बदल देंगे, बीच का निशान बदल देंगे, यानी प्लस का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये निशान हमारा चेंज हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कास थीटा का हो जाएगा इसका निशान, मतलब साइन पहले हो जाएगा, कास बाद में, साइन प्लस में हो जाएगा और कास माइनस में हो जाएगा अगर हम इसको माइनस कर दिए। तो चलिए हम माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटा, ये तो वैसे ही रहेगा कास थीटा और साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये तो पहला पार्ट वैसे रहेगा, प्लस सॉरी यहाँ पे अब हमको माइनस कर देना है, ठीक ना, ये माइनस है, माइनस करके तब निशान हमारा बदल जाए ताकि, यानी कास थीटा, कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर थीटा बटा करके हमको लगाना है, यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन लिखते हैं हम, साइन थीटा और फिर है, अब बदल देते हैं साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा हमारा सेम हो गया, मतलब एक हर बराबर हो गया, तो हमारा केवल कास और साइन का हम गुणा करा लेते हैं ताकि हमारा हर बराबर हो जाए, क्योंकि इसके पास साइन है, इसके पास कास है,
तो कास से इसमें गुणा करा देते हैं और साइन से इसमें। तो साइन से जब इसमें गुणा कराएंगे तो 2 ही है, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस कास से उसमें गुणा कराएंगे, कास क्यूब थीटा हो जाएगा, और पूरे का बटा ये तो बीच वाला ये सेम ही है, ये हम लिख सकते हैं कास थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये क्यूब का सूत्र हो गया, यानी ए क्यूब माइनस बी के क्यूब बराबर होता है, देखिए यही है, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या है, यानी ए साइन क्यूब माइनस कास क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो होता है ए माइनस बी, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ए बी मतलब ए कैपिटल लेटर का बी। तो ये है फार्मूला, इसी फार्मूले पे हमें इसे तोड़ देना है। तो चलिए तोड़ देते हैं हम। एक में लिखेंगे ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा, एक में कर देंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा, एक में हो गया, मतलब जैसे ए माइनस बी लिखा है। दूसरे में इतना लिखना है तो दूसरे में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस ए बी है, ए बी का मतलब साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए लिखना है, वहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक साइन ए है दूसरा कास ए, यानी साइन ए इंटू है गुणा है कास ए। और अब पूरे का बटा देखिए, पूरे का बटा हमको लिखना है, वही क्या लिखना है, कास ए कास थीटा है, कास थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये तो वैसे ही रहेगा, इसको लिख देते हैं हम साइन थीटा माइनस कास थीटा, एक ब्रैकेट में। दूसरे में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसका मान जो है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे नीचे वही लिखेंगे कास थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, ठीक ना। अब देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये दोनों आपके कट जाएंगे, बचा आपका इतना पार्ट, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इतना बचा ऊपर, और नीचे बचा आपका कास थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका नीचे बचा है। अब देखिए अगली लाइन में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए हर है ना, दोनों में जो है आपका साइन इंटू कास और कास इंटू साइन, मतलब दोनों ये बराबर हैं। अब हम जो है इस क्वेश्चन को, मतलब यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1 बटा कास ए इंटू साइन ए, है ना, और फिर प्लस यहाँ पे है तो प्लस लगाते हैं, साइन ए साइन थीटा, ए थीटा लिख लेना, थीटा है सब, साइन थीटा इंटू कास थीटा बटा साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए हर बराबर है ना, साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो जोड़ेंगे जब तो हर बराबर है तो हम आराम से जोड़ सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, और नीचे एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हर बराबर है। तो सेम उसी का दूसरा रूप। अब देखिए ये तो कट जाएगा, आपका सेम है 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, 1
इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। तो 1/cos का मान होता है sec थीटा और 1/sin का मान होता है cosec थीटा। और ये प्लस और इसका मान कितना हो गया, सब कट करके 1 हो गया। बस देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था, जो क्वेश्चन में आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया था, ये वही चीज़ हमने सिद्ध करके 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो देखिए वही चीज़ हम ला दिए 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये सत्यापित हो गया। तो आप लोगों ने प्रश्न नंबर 5 के 3 क्वेश्चन आज पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे वाले क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। तो 3 क्वेश्चन ये आराम से आप लोग हल कीजिए, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके प्रश्न आने ही आने हैं, पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं कंठस्थ कर लीजिए, एकदम इनको दिमाग में बिठा लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी बार हो सके, जब तक ना आए तब तक आप लोग इसको पढ़िए। तो इसके आगे के सवाल जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए